बढ़ता है, वहाँ गेम बैठ के खेलते। पूरा मोहल्ला का कुकुर परेशान है इन लोगों से। सब लड़का लोग 12 बजे रात तक जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूखता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, मथुआ सटाता मर 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 मर। अब कुकुर हवा, अब वो कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। अजब माहौल बना है। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। इसलिए मेरी माँ बहन, अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, हाफिज, आलिम बने, तो तू कनीज़े फातिमा बन जा। तू कनीज़े फातिमा बन, तू मजार मत जा, तेरा शोहर मजार में घूमेंगे, वो फातिहा पढ़ के घर जाएंगे, तू शोहर के पास जाना, एक गिलास पानी लेना, खाली हाथ मत जाना। मेरी माँ बहन, जब भी तू शोहर घर से बाहर जाए, काम करके मजदूरी करके आए, तू शोहर के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना। अब खाली हाथ के मतलब नहीं पिस्तौल लेके जाना, मतलब खाली हाथ मत जाना, एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर को देखना, हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, शोहर के हाथ में पानी देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना एक गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। रोज एक गिलास पानी देगी, रोज उतना सवाब है। डेली पानी दोगे, डेली सवाब है। एक जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी दो, सवाब जोड़ो, 1 साल पानी दो, सवाब जोड़ो। मेरी माँ बहन, तो मजार आएगी, गुनाह होगा। घर बैठे शोहर के हाथ में पानी दे देना, नेकियों का पहाड़ जमा हो। लेकिन देना तो दोनों हाथ से, मुंह देख के। हम लोग को बीवी सब मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात इस्लामपुर के उधर है, इधर नहीं, किशनगंज के उस पार में। आप लोग सब ठीक ठाक, पूरी जिंदगी कट गई, कभी शोहर से मोहब्बत नहीं। ए मेरी माँ बहन, तू शोहर के पांव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। एक दिन पांव दबाना, उंगली चटका देना। आजकल की बहू बेटी पांव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है इधर अररिया उस पर, आप लोग ठीक। इसलिए ये लोग कर रही है कि आप जब इसके घर जाते हैं तो 300 गुंडा लेके जाते हैं, 20 गो बोतलबाज लेके जाते हैं, 40 को आवारा लेके जाते हैं, और उस लड़की के घर में जाके पटाखा फोड़ते हैं। कितना बेशरम है। अगर पटाखा फोड़ना सवाब होता तो कसम खुदा की शादी में आपको पटाखा छूने तक नहीं देते। हम लोग वजू बना के, है ना, खुशबू लगा के, जुब्बा पगड़ी पहन के, पटाखा को हाथ में उठा के दम करके फेंकते। एक पटाखा 10 ने की, 2 में 20 ने की, उससे ज्यादा होता तो बम लेके जाते, मारते समझी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत। जब जन्नते पे सवाबे है तो 10 टकवा 20 टकवा क्यों? बहुत दिन तक जलसा में आया तो तकरीर सुना, अब पटाखा बहुत दिन फोड़ा, 2026 के बाद से पटाखा फोड़ना बंद करो। 10 टका 20 टका पटाखा में कोई फायदा मिला? 30 रुपया पटाखा कितना दिन से फोड़ रहा है? 10 साल से सुन पटाखा शादी फूटता है, पटाखा फूटता है कि नहीं? पटाखा, उस पटाखे से सवाब मिला? जब सवाबे नहीं है पटाखा पीछे क्यों पकड़े हो? पटाखा छोड़ो, बम उठाओ। जब भी झोला में जाना, समझी घर 10-20 को लेके जाना, एक समझी चुन चुन के, बड़ा समझी, छोटा समझी, महिला समझी, सबको उड़ा के घर। क्या हुआ रे? बल जन्नत। अजब हाल है, अजब माहौल बनाया। थोड़ी देर सुनोगे? शादी ब्याह पर फरमाइश किया, कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। 12 बजे बाद के बाद हाथ उठाना बंद, पांव उठाना चालू, इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। इसने 12 बजे बाद हम लोग हाथ नहीं उठवाते। बहुत मौलाना देखिएगा स्टेज पे आएगा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झंडा बना के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। हम कहते चुपचाप सो जाओ, कोई दिक्कत।
मेरी तकरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कर सकते हो। मैं वो मौलाना नहीं हूँ कि डिस्टर्ब होगा, ये होगा, कुछ नहीं। आप बोले जो भी कर, हम बस हमको बोलना है। लेकिन याद रखना, अपने इलाके के इमाम की कदर करना। मस्जिद में गुंबद बाद में बनाना, मार्बल टाइल से बाद में लगाना, एसी कूलर बाद में लगाना। महल्ले के मस्जिद के इमाम के कमरे को पहले खूबसूरत बनाना। जिसमें इमाम रहते हैं, जो आपको नमाज जिसके पीछे पढ़ते हो, उस इमाम का कमरा चकाचक खूबसूरत होनी चाहिए। आजकल इमाम का कमरा देखें, अभी एक जगह गए थे 6-7 महीना पहले, इमाम के यहाँ जलसा बहुत बड़ा था, इसी तरह डेरा दिया। बोला बाबा पूरा गांव, घर घर में पूरा मेहमान आया, सो गांव में जगह नहीं है किसी घर में। तो हम बोले डेरा, बोले बस हमें मस्जिद के रूम में दे दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं, हमको तो 1-2 घंटा रहना फिर निकलना। इमाम साहब देख लिए, लाके रखे, बोला हजरत यही सोइए, यही बैठिए सोइए। इमाम साहब के चौकी में जाके हम ठीक बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला झारखंडी बाबा क्या बात है, क्यों निकले? हम बोले चौकी हिल रही है। पर जलजला नहीं, इसमें जो कील काटी है सब खुल के फेंकाएगी। हम बोले यहाँ का सदर सेक्रेटरी है कि नहीं? पर सदर है वो ठेकेदार है, सेक्रेटरी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा है? हम बोले इमाम साहब छोड़िए, हमको गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हम आराम करेंगे, सफर करके आए। इमाम साहब उठे, बटन दबाया, अब पंखा क्यों चले, काहे चले, खाली हूं। बोले क्या हो रहा है? बोले रुकिए रुकिए, घबराइए नहीं, ये रोज की बीमारी है। फिर झाड़ू खोजा, झाड़ू ने मारा तब पंखा चला। हम बोले इमाम साहब आप इसी तरह रहते हैं? बोले इसी तरह रह रहे हैं। उसके बाद सुनिए, हम लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ झारखंडी बाबा? हम ऊपर देखे तो मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल करके लाठी डंडा भाला बरछा तलवार बलम फरसा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टंग। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा रखा, इमाम के कमरे की हालत। उनके बाद हम करवट घूम के सो गए, डर लग रहा था। तो कोनम देखे जनाजा खाटी भी लटका था। हम बोले हजरत अब नहीं बचेगा, ये खाटी देख के सोइएगा, नींद खुल जाए तो दोबारा नींद आएगी, मुर्दे खाली दिखाई देगा। बोले यही हाल है आजकल, यही हर गांव के इमाम के साथ। 25 मस्जिद में कम से कम 20 मस्जिद का ही हाल है। अगर 20 नमाजी है तो 10 को नमाज, 5 नमाजी उसमें अपने अपने पीर बन गया। अगर 2 महीना लगातार नमाज पढ़ लिया पीर के बाप, 3 महीना पढ़ लिया मुफ्ती। अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी पीर है, 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती है और 7 को चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब है। नमाज पढ़ना जानेगा तब नहीं मानता जाए, जबरदस्ती आ रहा जा रहा है। हम कहते बूढ़ा हो गया दाढ़ी का तो नमाज पढ़ लोगे, कैसे पढ़ोगे? हम लोग जो अभी नमाज पढ़ते हैं तो पहले मदरसा में पढ़े, अली बाता पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अम्मा परा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, नियत नमा खरीदे, फिर मोहर्रते, फिर मोहल्ला सुनाए, तहियात याद किए, 6 दिन लगा, पास किया कि बेटा दरूद शरीफ याद कर, तहियात याद हो गया। फिर दरूद शरीफ पे लग गए, पढ़ते गए, रटते गए, मार खाते गए। 6 दिन लगा दरूद शरीफ याद करने में, 7 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 8 दिन लगा दुआ मासूरा याद करने में, 9 दिन लगा आयतल कुर्सी याद करने में, फिर सूरत याद किए, फिर नमाज का तरीका, कुरान पढ़े, मौसम बैठे, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग सोचिए पूरी जिंदगी में कभी अली बाता पढ़े नहीं, हम पारा खोले नहीं, अलिफ लाम देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, मौलाना से मिले नहीं, फिर भी आप जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज कैसे पढ़ लेते हैं? आप लोग आदमी नहीं है, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन, सोचिए बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। तुम तहियात कभी रटा नहीं, नियत कभी सिखा नहीं, हर जुम्मा के दिन झूठे फुसर फुसर फुसर, जब पढ़ा ही नहीं तो फिर आंख बंद करके पढ़ता है, खाली झूठे नाटक। बगैर पढ़े कैसे पढ़ोगे? और सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा। कब तक धोखा दोगे इन औलादों को? हाथ से किताब पोथी पकड़ा दो, मोबाइल को छीन लो, मकतब मस्जिद में बैठा दो, ताकि मरने के टाइम में जब तेरा जनाजा तेरा बेटा लेके चलेगा, सर पे टोपी वजू का चेहरा, कांधे पे बाप का
धड़कन होगी, आंख में आंसू, तो वह जनाजा पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान पढ़ के दफन करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अब तो मकतब में ध्यान दो मुसलमानों, अब जिंदगी बर्बाद मत करो। इन बच्चों की अश्लील वीडियो देख देख के सब लड़का पागल। 15-18 साल उम्र नहीं हुई है, 20 साल उम्र होते होते 2 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा के रखा है। अब किसका फोटो है किसी को दिखाता नहीं, कौन है रे? नहीं हजरत, ये पर्सनल है, नहीं हजरत। रात में कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गाता है, बल दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा, पता नहीं चल रहा है। ये दिल है दलदल है, ये दिल है फैक्ट्री है। इसलिए औलाद को पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं। जब बेटा बेचने के लिए बाप आगे बढ़ेगा, बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज के सामने खड़ा होगा, बाप की आंखों में आंखें डाल के कहेगा, ए बाबा 4 लाख में बेटी बाप से लेके मत बेचना, फैशन प्रो में मत बेचना, KTM लेके मत बेचना। हे बाबा, नबी के नाम पे हमने गली को सजाया था, नबी के नाम पे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के नाम पे सड़कों को सजाया था, नबी के नाम पे मैंने गलियों में चला था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सर पे टोपी पहना था, चौक में खड़ा होके ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे